कार आप सभी का स्वागत है। टॉप 50 करंट अफेयर्स में पिछले लेक्चर में हमने 26 फरवरी से लेकर के 25 मार्च तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स देखे थे। आज हम 26 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक करंट अफेयर्स देखते हैं, ठीक है। तो पहला इसका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? तो कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा। तो इसका ऑप्शन कौन सा? केरल सही हो जाएगा। केरल ने इस तरीके की योजना शुरू की। हाल ही में इसरो ने किस देश के 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए PSLV C-55 टेलियो यानी कि टेलियोस जो है इसका टेलीकॉम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 मिशन को लॉन्च किया है? तो कौन सा? श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, जापान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी सही हो जाएगा, सिंगापुर को। फिर है, मिगुएल डियाज कैनल को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो क्यूबा, ब्राज़ील, मेक्सिको, अर्जेंटीना। ये कहाँ के? क्यूबा के बनाए गए हैं। शैली सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रांड प्री 4 में महिलाओं की लंबी कूद जीतकर किस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है? तो कौन सी है? एशियाई, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रीय, ओलंपिक। तो एशियाई जो प्रतियोगिता है इंडियन ग्रांड प्री, उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। अरुणाचल प्रदेश किस राज्य के साथ 20 अप्रैल 2023 को अंतर राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में काफ़ी समय से सीमा विवाद चल रहा था, तो उसको लेकर के कब? तो 20 अप्रैल को इस पर समझौता हुआ है, असम के बीच हुआ है। तो कहाँ हुआ है? असम के बीच हुआ है, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पहली बार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने संबोधित किया था जितने भी सिविल सेवक हैं, उसी दिन मनाया जाता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कहाँ पर पहला विदेशी कार्यालय अपना खोलेगा? तो कहाँ? जकार्ता, अबू धाबी, सिंगापुर, न्यूयॉर्क। तो कहाँ है ये? अबू धाबी में। AIIB जो है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, ये कहाँ? अबू धाबी में खोलेगा, ठीक है। प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो अन्ना हजारे, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन या फिर सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक को दिया गया है। ये वहाँ के लद्दाख के रहने वाले हैं सोनम वांगचुक, और इनको दिया गया, ठीक है। फिर अगला है, संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो अभी हम देखते हैं भारत की जनसंख्या बढ़कर के 132 दे रहा है, 142, 152, 162। तो कितनी? 142.86 करोड़ हो गई है। राजस्थान में श्री अन्न महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? अजमेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर जोधपुर में। तो 10 हम देखते हैं कहाँ है? जोधपुर में किया गया, ठीक है। 11वां है, 2023 का मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार किसके लिए चुना गया है? तो कौन चुने गए हैं इसके लिए? उत्सव पटनायक, प्रभात पटनायक, नवीन पटनायक या फिर प्रभा पत्रा। तो कौन? उत्सव पटनायक है ये। उत्सव पटनायक को इनके लिए चुना गया है। कौन सा है? मैल्कम आदि सेसिया। विजिडेंट क्रिकेटर्स अलमानेक के अनुसार भारत के किस खिलाड़ी को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव चुने गए हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में भीम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब में। तो कहाँ किया गया है? ये हरियाणा में किया गया है। 13 का डी सही है, ठीक है। फिर है G7 यानी कि 7 देशों का समूह ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो फ्रांस, जापान, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। तो कहाँ हुई है? जापान में हुई थी इसकी G7 की बैठक। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन, ये जो ADR है, ये लोकतंत्र के विषय में अपनी रिपोर्ट देता रहता है। और इलेक्शंस वाच के रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के, उड़ीसा के, हरियाणा के। तो ये आंध्र प्रदेश के जो जगन मोहन रेड्डी हैं, वाईएसआर कांग्रेस के, वही इस समय सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इम्फाल, ईटानगर, गुवाहाटी या फिर कहाँ? दिसपुर में। तो कहाँ इस तरीके का 16 का हम देखते हैं, जो सी ऑप्शन जो है गुवाहाटी में, असम में जो हुआ है, असम में किया गया है, ठीक है। अगला है, 13 अप्रैल को अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किस देश के खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो कौन से है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर कजाकिस्तान के। तो 17 का जो है ये किर्गिस्तान के खिलाड़ी को हराकर के इन्होंने अमन सहरावत ने जीता है, तो किर्गिस्तान को है, डी ऑप्शन। 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी। तो ये कुमार मंगलम जो बिरला है, इनको प्रदान किया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड। फिर 11 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1% से घटा करके कितना कर दिया है? तो 5.4, 5.9, तो कितना? 5.9 कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले
पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हर्षल पटेल या भुवनेश्वर कुमार। तो हर्षल पटेल जो है ये सबसे ज़्यादा 100 तेज यानी कि 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो वो कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी जो है इसको पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अभी 8 से घट करके 6 पार्टियां हो गई हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किस सीमावर्ती गाँव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसको शुरू किया है? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जो सीमावर्ती सटे हुए गाँव हैं उनको विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। तो ये कहाँ? मेचुका, तवरा मिसमी, कमान मिसमी, तो कहाँ? किबुतु में शुरू किया गया। ये भारत का सबसे पूर्वी जो भाग है वहाँ आता है। किबुतु जो है पूर्वी सीमा सबसे ज़्यादा, जिस तरीके से हम देखते हैं पश्चिमी सीमा इस तरीके से, पूर्वी, तो पूर्वी सीमा किबुतु में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ शुरू किया गया है। 3 से 6 अप्रैल को वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन। तो 23 का जो सही ऑप्शन है कौन सा? वाशिंगटन DC है, यानी कि जो डी ऑप्शन है इसका, ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो महाराजगंज है वहाँ पर स्थापित किया गया है जो जटायु संरक्षण केंद्र है, यूपी के महाराज। ये 2018 या 19 में यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर हुआ था इसी पर एक पूरा प्रश्न पूछा था कि गिद्धों के संरक्षण के लिए यूपी में कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, फिर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को किस वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? तो कौन सा है? जयपुर, पुणे, कोच्चि या फिर तेजपुर। तो तेजपुर जो है यहाँ से इन्होंने उड़ान भरी है सुखोई 30 MKI से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में IPL में 5000 रन बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज एवं विश्व के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार या फिर हर्षल पटेल। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 26 का, इसका ऑप्शन ए सही है, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने कितने? टोटल 5000 रन बनाने वाले विश्व के 7वें, भारत के 5वें बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गद्य उत्सव जो है कब शुरू किया गया है? तो गद्य उत्सव कब से? 2023 से शुरू किया गया है, 7 अप्रैल को शुरू किया गया है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया था। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल प्रदान किया गया? तो इजराइल, फिनलैंड, यूक्रेन, रूस। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको दिया गया है ये सम्मान। नासा ने हाल ही में किस मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया है? तो किसके लिए किया गया है? आर्कटिक, मंगल, बुध, चंद्रमा के लिए किया गया है। तो अभी चंद्रमा का जो आर्टेमिस मिशन है, जो चंद्रमा का जो अमेरिका का नासा का जो मिशन जाने वाला है उसके लिए इनका चयन किया गया है। पहली महिला पुरुष जो अश्वैत हैं, महिला और पुरुष दोनों का चयन किया गया है। हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर, ये पूछा जा सकता है कि इनका नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि जब WTO की अध्यक्ष बनी थी तो उनका भी नाम काफ़ी बार पूछा गया था, EPFO से लेकर के कई सारे एग्जाम में आया था। हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? तो कौन से? लेबनान, बहरीन, सिंगापुर या फिर फिलीपींस। तो बहरीन ने अपने वहाँ निवेश आकर्षित करने के लिए ये गोल्डन लाइसेंस परियोजना है इसको शुरू किया है। फिर अगला है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS वाली जो श्रेणी है को अधिसूचित किया है? तो किसने किया है? केरल, गुजरात, तेलंगाना या कर्नाटक ने किया है। फिर अगला है, वित्त मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2023 को जारी किए गए आंकड़े के अनुसार मार्च 2023 में कुल GST संग्रह, जो मार्च 2023 है उसमें कितना GST संग्रह रहा था? तो 1.60 करोड़, 1.58 करोड़, तो इसका जो ऑप्शन ए है ये सही है, 1.60 करोड़ संग्रह हुआ था। हाल ही में कौन सा अमेरिकी राज्य हिंदू फोबिया यानी कि हिंदू धर्म के प्रति जो पूर्वाग्रह है उसकी निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है? तो कौन सा है ये? अलास्का, इंडियाना, अलबामा या फिर जॉर्जिया। तो जॉर्जिया ने किया है इस तरीके का काम। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म को लेकर के जो अलग अलग तरीके की गलत धारणाएं हैं उसके बारे में इस तरीके का किया गया है। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो का 31वां सदस्य बन गया। तो वर्तमान में अटलांटिक जो नाटो है उसके कितने? 31 सदस्य हैं। तो इसमें टर्की, स्वीडन, नॉर्वे या फिर फिनलैंड। तो जो कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। अभी हम देखते हैं इसका। अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि इंडेक्स 23 जो है 16 मार्च से लेकर 29 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ऑप्शन इसके विशाखापट्टनम, कालीकट, मुंबई या फिर पुणे। तो पुणे में किया गया है। इस तरीके से अगला है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो डेल स्टेन, रविचंद्रन अश्विन, फिर टिम साउदी या फिर साकिब हसन। तो साकिबुल जो हसन है ये बन गए हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले T20 में।
अगला, रेलवे ने विश्व की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का किस रूट पर ट्रायल शुरू किया है? तो कौन सी है? मुंबई जयपुर, मुंबई पुणे, दिल्ली लखनऊ या दिल्ली जयपुर? तो दिल्ली जयपुर वाला जो रूट है उस पर इसने शुरू किया है। हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण प्रणव हरिदासन, अजय सिंह, सुमंत सिन्हा, राजेश मल्होत्रा। तो इनको किसको शुरू बनाया गया है? ये अजय सिंह जो है इनको बनाया गया है। अगला, केंद्र सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो PFRDA है कि लोकपाल के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई? तो 70 वर्ष कर दी गई है इन्हीं में। फिर हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो जायर बोल्सोनारो, हू जिताओ, दिमित्री मेदवेदेव, ये डिल्मा राउसेफ बनाए गए हैं। ये ब्राज़ील के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं डिल्मा राउसेफ। अभी इनको NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको जो ब्रिक्स बैंक है उसके नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स देशों ने 2014 में जब फोर्टालेजा संधि मतलब हस्ताक्षर हुआ था उसी के तहत इसका गठन किया गया था। 20 से लेकर 22 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की रॉयल नेवी के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास अरब सागर के कोंकण तट पर आयोजित किया गया? तो समुद्री अभ्यास जो कोंकण है 2023 वाला यही आयोजित किया गया है। इसका ऑप्शन कौन सा? B सही हो जाएगा। इस तरीके से हाल ही में मतुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल बांग्ला भाषा जो है उससे रिलेटेड ये है। हाल ही में ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल या फिर भुवनेश्वर? तो भुवनेश्वर में रखी गई है। फिर अगला है, नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो थिरुनागेश्वरम TR सुब्रमण्यम सुरनाथ, ये वसंत लक्ष्मी को दिया गया है। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जो है इनको प्रदान किया गया है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज इलस्ट्रेटेड पुस्तक किन्होंने लिखी? तो श्रीमद कोकटे और क्या अनुराग बेहर, अजीम प्रेम जी, सुंदर पिचई। तो श्रीमंत कोकटे ने लिखी है। ये कौन सी है? तो शिवाजी महाराज पर लिखी गई है। केंद्र सरकार ने 24 ये पुस्तक पूछते हैं किसी भी एग्जाम में देखो तो क्वेश्चन जो बुक है बुक से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो 2,6,8,4 तो 4% की बढ़ोतरी की गई है। फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ECAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र DGCA को विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 48वां है, 42वां है, 58वां है और कौन सा है? 52वां दिया गया है। तो 47 से आंसर हम देखते हैं कौन सा है? ए सही हो जाएगा। इसको 48वां स्थान दिया गया है। DGCA को विश्व में 48वां स्थान दिया गया जो विमानन सुरक्षा उसके मामले में। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की। भारत को किस स्थान पर रखा है? तो इसमें 48वें का हम देखते हैं। 48वां ऑप्शन है, 78 है, 82वां है या फिर 77वां है? तो 48 का जो ऑप्शन सही है वो 77वां सही है यानी कि बी ऑप्शन पर रखा गया है यानी कि 77वें स्थान पर इनको स्थान दिया गया भारत को। मिस इंडिया 2023 में कौन बनी? तो श्रेया पुंजा, नंदिनी गुप्ता, थैनोओजम, स्टेला नंदिनी मिश्रा। तो इनमें से 49 का ऑप्शन जो सही है वो ए नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 बनी है। ठीक है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हरा करके बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप जीता है? तो राफेल नडाल, स्टेफानोस, फिर सठियान, रोजर फेडरर। तो किसको? बी ऑप्शन जो इसका है स्टेफानोस सितसिपास को हरा करके जीता है। तो इस तरीके से हमने 25 मार्च तक के हमने सारे करंट अफेयर्स देख लिए हैं। 26 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक। अगले लेक्चर में हम अप्रैल और मई के लेकर के आएंगे। तो आप तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।